पश्चिम बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर से चर्चा में है। यह वही इलाका है जहां ईडी टीम पर हमला हुआ था। उस वक्त ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी। आखिर ये पूरा मामला क्या है? संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर क्या आरोप लगाए हैं? राज्यपाल की रिपोर्ट में क्या क्या है? भाजपा और टीएमसी का इस मामले में क्या कहना है? इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर सियासत जारी है। भाजपा और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के इस इलाके में एक और जहां महिलाएं टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से गृह मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट ने इसे और सुर्खियों में ला दिया है। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट में संदेश खाली पुलिस पर उपद्रवी तत्वों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला समझने से पहले आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के आवासों पर और ठिकानों पर छापेमारी करने गई थी। इस दौरान ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई। आरोप टीएमसी नेता शाहजहां शेख के समर्थकों पर लगा। इसके बाद से शाहजहां शेख फरार हो गए और समन करने के बावजूद एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। अब ताजा बवाल को समझें तो संदेश खाली में 8 फरवरी से स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर अत्याचार करने और जबरन जमीन कब्जाने जैसे कई आरोप लगाए। 9 फरवरी को तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां समर्थक हाजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्मों को जला दिया। महिलाओं का दावा था कि ये स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी हुई जमीन पर बने थे और यही नहीं, महिलाओं ने शाहजहां और साथियों पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। इस बीच 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह घटना सभ्य समाज में होने वाली सबसे बुरी घटना को दर्शाती है। सरकार को त्वरित और प्रभावी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद 12 फरवरी को राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया और महिलाओं से मुलाकात की। जिसके बाद राज्यपाल ने मीडिया से कहा, जब मैंने माताओं और बहनों की बातें सुनी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पर यह हो सकता है। उसके बाद से राजनीति लगातार गर्माती रही। इस बीच 2 व्यक्तियों विकास सिंह और उत्तम सरकार के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि 12 फरवरी को दोनों आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई। पुलिस का दावा है कि उसने आरोपियों की 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। उधर 13 फरवरी को महिला पुलिस की 10 कर्मियों ने संदेश खाली का दौरा किया। इस टीम का नेतृत्व आईपीएस सोमा दास मित्रा की अगुवाई में थी। 13 फरवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और राज्य को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया। 14 फरवरी को बंगाल पुलिस ने संदेश खाली की कथित घटना को लेकर अपना बयान जारी किया। पुलिस ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अभी तक किसी भी महिला द्वारा दुष्कर्म के कोई आरोप नहीं मिले हैं। डीआईजी सीआईडी के नेतृत्व में राज्य महिला आयोग द्वारा पूछताछ भी की गई। इस दौरान एक 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम और जिला पुलिस भी इसमें शामिल थी। इसी बीच बंगाल भाजपा ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की नेतृत्व में पार्टी ने इलाके में विरोध किया। 12 फरवरी को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और सरकार पर संदेश खाली हिंसा को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं 14 फरवरी को प्रदर्शन के दौरान ही भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें सुकांता मजूमदार घायल हो गए। 15 फरवरी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच भाजपा के विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा को संबोधित किया। ममता ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया और ना ही कभी होने देंगी। इसके साथ ही उन्होंने संदेश खाली को आरएसएस का बंकर कहकर बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए। अगर अभी की बात करें तो इधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के संदेश खाली क्षेत्र की समीक्षा करने पहुंची। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हल्दर और सदस्य अंजू बाला ने पीड़ितों से मुलाकात की। अरुण हल्दर ने कहा कि संदेश खाली के लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब तक मौका नहीं मिला।
गुरुवार को ही टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से भी मुलाकात की। इस दौरान टीएमसी ने आरोप लगाया कि विपक्ष संदेशखाली घटना का राजनीतिकरण कर रहा है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइए और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को।